नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका महायुद्ध को 29 दिन पूरे हो चुके हैं। एक महीना पूरे होने में कुछ ही घंटों का फासला बचा है, लेकिन बारूद की गूंज कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। न मिसाइलों का शोर थमा है, न ड्रोन्स की गड़गड़ाहट, और 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दुनिया अब ऐसे विनाशकारी मोड़ पर है जहां से वापसी नामुमकिन है। पहली तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के वो तमाम दावे और सपने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ट्रंप ने सोचा था ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन इसके उलट नतीजा है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद न तो व्हाइट हाउस की थी, न तो तेल अवीव को थी, और न ही पूरी दुनिया को थी। ट्रंप अब इस जंग के चक्रव्यूह में बुरी तरह उलझ चुके हैं और निकलने का हर रास्ता एक एक करके बंद होता जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये जंग अब सरहदों को लांघकर पूरे इलाके को निकल रहा है। अब तक पर्दे के पीछे रहे यमन के हूती विद्रोही सीधे मैदान में कूद पड़े हैं। इजराइल के बेशेरबा पर हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। यानी इजराइल के लिए अब एक और नया खौफनाक मोर्चा खुल गया है। तीसरी तस्वीर तो और डरावनी है। पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी हुई और अब बाब अल मंदेब पर पाबंदी लगाने की खुली धमकी दी गई है। होर्मुज से दुनिया का 20% तेल रुका हुआ है, तो बाब अल मंदेब से दुनिया का 12% तेल रुक जाएगा। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव अब ईरान और हूती के हाथ में है। अगर ये दोनों रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए तो दुनिया में ऐसा अंधेरा छा जाएगा जिसकी कल्पना तक भी नहीं की गई थी। मिडल ईस्ट की आग अब बुझने के बजाय फैलती जा रही है। एक तरफ इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, तो वहीं अमेरिका इस जंग में चौधरी की भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वफादार लड़ाके भी खुलकर मैदान में हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर बेशेरबा के लिए अब कयामत जैसे दिन आ रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने पहली बार इस मौजूदा जंग में इजराइल पर सीधा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। सायरन की गूंज, आसमान में इंटरसेप्शन और लोगों में भगदड़। तस्वीरें बताती हैं कि जंग अब सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं है। अब ये जंग और इस जंग में किरदार दोनों बड़े हो रहे हैं। शनिवार का दिन मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ लेकर आया। अब तक चुपचाप बैठे यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। यमन से दागी गई एक भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया। मौजूदा युद्ध में ये पहली बार है जब हूतियों ने सीधे इजराइल की मुख्य भूमि को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यमन से मिसाइल लॉन्च की पहचान होते ही एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों ने साबित कर दिया कि उनकी मिसाइलें इजराइल के सुरक्षित घेरे को भेदने की ताकत रखती है। हूती प्रवक्ता याहा सरी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। हूतियों का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो वे अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करेंगे। लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ मिसाइल दागना नहीं है। असल खेल है बाब अल मंदेब के समुद्री रास्ते का। ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है और अब हूतियों के जरिए वो लाल सागर की नाकेबंदी करने की फिराक में है। अगर हूतियों ने बाब अल मंदेब पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया तो वैश्विक व्यापार की कमर टूट जाएगी। 2023 के गाजा युद्ध की यादें अभी ताजा हैं, जब हूतियों ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हूतियों की एंट्री का मतलब है कि अब युद्ध में एक और मोर्चा खुल गया है। अब इजराइल को न सिर्फ उत्तर में हिजबुल्लाह और पूर्व में ईरान से लड़ना है, बल्कि दक्षिण से आ रहे हूती खतरों से भी निपटना होगा। अक्टूबर 2025 में हमास के साथ सीज फायर के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब ईरान को बचाने के लिए वे फिर से सक्रिय हो गए। लाल सागर में अब जहाजों की आवाजाही पर मौत का साया मंडराने लगा है। हूतियों का ये हमला एक ट्रेलर है।
पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर ईरान समर्थित ये लड़ाके लाल सागर में जहाजों का शिकार शुरू करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $111 से भी ऊपर जा सकती हैं। क्या इजराइल अब यमन पर भी बमबारी करेगा? क्या अमेरिका हूतियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएगा? ये जंग अब एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट किया गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल में दहशत है। इजराइल ने डिमोना न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई है, खासकर डिमोना की, जहां पर अभी हाल ही में ईरान ने मिसाइल से हमला किया था। आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान का पलटवार इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर हो सकता है और ईरान बड़ा पलटवार कर सकता है, प्रतिशोध ले सकता है। इसलिए यहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि इस पर ईरान क्या पलटवार करता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएस इजराइल ने तेहरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर निशाना साधा है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अटैक किया गया है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है ये यूनिवर्सिटी। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर है उस यूनिवर्सिटी की जो बनावट आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर देख लीजिए। इस यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद किस तरह की तस्वीर, अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ मलबा ही मलबा और चारों तरफ तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इजराइल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और इस बीच एक और बड़ा अटैक हो गया है। तेहरान पर यूएस इजराइल ने बड़ा हमला किया है। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर निशाना साधा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकाया है। यूएस के हमले का तेहरान करारा जवाब देगा, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पर कहा है। साथ ही साथ ये वार्निंग भी दी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो इसका जवाब बहुत करारा मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स को अगर टारगेट किया गया तो इसका जवाब देंगे, ये साफ तौर पर कहना है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का। मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है यूएस को और इजराइल को कि किसी भी सूरत हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गैस प्लांट पर, रिफाइनरी प्लांट पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग में अब शांति का शब्द सिर्फ धोखा बनकर रह गया है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिनों की मोहलत बढ़ाई है, दूसरी तरफ शनिवार का सूरज ईरान के लिए कयामत लेकर आया। पश्चिमी ईरान के करमान शाह प्रांत पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर ऐसा भीषण हमला किया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। 20 मौतें, दर्जनों घायल और निशाने पर ईरान के 2 परमाणु संयंत्र। ट्रंप की डेडलाइन के बीच ये बारूदी बारिश क्या इशारा करती है? क्या कूटनीति की मेज अब पूरी तरीके से टूट चुकी है? करमान शाह का वो मंजर जहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, तस्वीरें देखकर दिल दहल जा रही। शनिवार की सुबह ईरान के करमान शाह प्रांत के लिए मौत की दस्तक लेकर आई। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पहला हमला खरकाने गांव में हुआ जहां 7 बेगुनाह मारे गए। इसके बाद प्रांतीय राजधानी करमान शाह के 2 अलग अलग इलाकों में बमबारी हुई जिसमें 13 और लोगों की जान चली गई। कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और एक गर्भवती महिला भी शामिल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब दुनिया को लगा था कि ट्रंप की 10 दिन की मोहलत से शांति का रास्ता खुलेगा, लेकिन इन धमाकों ने शांति की हर उम्मीद को धुएं में उड़ा दिया। इजरायली सेना का दावा है कि ये हमले सर्जिकल स्ट्राइक थे, जिसका मकसद ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता और परमाणु कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे को तबाह करना था, लेकिन ईरान इसे आतंकवाद बता रहा है। इस बीच IRGC ने ट्रंप के उपहार वाले बयान पर आग उगल दी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने तेल टैंकरों का तोहफा दिया, लेकिन IRGC ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज जलमार्ग अब भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद है।
सबूत के तौर पर हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे 3 जहाजों को ईरानी सेना ने बेइज्जत करके वापस लौटा दिया। ईरान ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। तेहरान ने एक खौफनाक चेतावनी जारी की। अमेरिका और इजराइल से जुड़े जितने भी नागरिक ईरान में हैं, वे तुरंत अपने कार्यस्थल छोड़ दें। ईरान का इशारा साफ है कि अब वो पलटवार के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शांति वार्ता के बीच हुए इन हमलों ने ईरान के कट्टरपंथियों को वो मौका दे दिया जिसकी वो तलाश में थे। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप को इन हमलों की जानकारी थी या फिर इजराइल ने अपनी मर्जी से ट्रंप की कूटनीति को ठेंगा दिखा दिया। करमनशाह में गिरी मिसाइलें सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि भरोसे को भी जमींदोज कर चुकी हैं। एक तरफ 10 दिन की मोहलत और दूसरी तरफ 20 लाशें। क्या ईरान अब हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह डेथ जोन बना देगा? अगले 24 घंटे इजराइल और अमेरिका के लिए भारी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और रॉकेटों तक सीमित नहीं है, बल्कि जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले की फांस बन गई है। दुनिया के नक्शे को अगर गौर से देखिएगा तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से नाकेबंदी है और अब बाब अल मंदेब पर भी पाबंदी लगाने की तैयारी है। यानी जंग का आकार बदल रहा है। पहले दुनिया के 20% ऑयल पर संकट है और अब मंदेब के बंद होने से 12% ऑयल पर फिर से संकट है। वजह है यमन का हूती विद्रोही जो अब इस जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबतें कम होने की बजाय दोगुनी हो रही हैं। तो क्या ये दुनिया के लिए महामंदी की आड़ है? आइए देखते हैं कि रिपोर्ट कैसे बारूद के धुएं में दुनिया का चक्का जाम किया जा रहा है। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील करके दुनिया की सप्लाई लाइन काट दी, जहां से हर दिन दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अब यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल दाग कर यह साफ कर दिया है कि अगला निशाना बाब अल मंदेब है। यह वो समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का 12% व्यापार और भारी मात्रा में तेल गुजरता है। यानी कुल मिलाकर दुनिया के 32% तेल की गर्दन अब ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी हूतियों के हाथ में। अमेरिका और इजराइल इस घेराबंदी से तिल मिला उठे क्योंकि ये हमला सीधे उनकी अर्थव्यवस्था के दिल पर है। हूतियों का मैदान में कूदना कोई इंतफाक नहीं है, ये ईरान की सोची समझी रणनीति है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की तो जवाब में ईरान ने अपने सबसे वफादार लड़ाकू हूतियों को ट्रिगर दबाने का आदेश दे दिया। बेरशेबा पर हुई मिसाइल स्ट्राइक महज एक शुरुआत है। हूतियों की असली ताकत उनके ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से, जो लाल सागर में गुजरने वाले हर उस जहाज के लिए काल बन सकती है जो इजराइल या अमेरिका से जुड़ा है। नतीजा, शिपिंग कंपनियां अब लाल सागर का रास्ता छोड़ रही हैं, जिससे माल ढुलाई का खर्च 400% तक बढ़ सकता है। यानी अब मान लेना चाहिए कि हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। अगर ये दोनों समुद्री रास्ते लंबे समय तक बंद रहे तो कच्चे तेल की कीमत $111 से उछलकर $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। भारत से लेकर यूरोप तक हर चीज महंगी हो जाएगी। अमेरिका और इजराइल के पास इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ताकत तो है, लेकिन हूतियों के गुरिल्ला वार के आगे उनकी मॉडर्न नेवी बेबस नजर आ रही है। जंग अब सरहदों से निकलकर समंदर के गहरे पानी में डूबने और डुबोने के खेल तक पहुंच गई। हॉर्मुज बंद, बाब अल मंदेब पर पाबंदी और हूतियों की मिसाइलें, ये 3 कड़ियां मिलकर एक ऐसा फंदा बना रही हैं जिसमें पूरी दुनिया फंस सकती है।
अमेरिका के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो ईरान के साथ युद्ध विराम करे या फिर इन दो समुद्री मोर्चों पर एक और खूनी जंग के लिए तैयार रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी सामने आई है। ईरान को होर्मुज खोलना होगा, क्यूबा मेरा अगला निशाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें कही हैं। पहली बात तो कही है कि होर्मुज खोलना होगा ईरान को किसी भी कीमत पर। ईरान कह रहा है दम है तो खुलवा लो। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक मिशन कंप्लीट नहीं किया है, एक भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया है ईरान की जंग में। और अब वो कह रहे हैं कि क्यूबा मेरा अगला निशाना है, मैं क्यूबा की तरफ बढ़ूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ जंग पर ट्रंप का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, मुश्किल से जान बचाकर भागे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हमले में सब कुछ खत्म हो गया था और एक के बाद एक जिस तरह से मिसाइलें आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत मुश्किल से हम वहां से निकल पाए। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला बोल दिया था, एक के बाद एक मिसाइलें आ रही थी, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब 5 स्टार होटल्स की लॉबी तक पहुंच रही है। खबर यह भी है कि अमेरिकी सैनिक अब मोर्चे यानी कि बेस की जगह लग्जरी होटल्स में छिपे हुए हैं। ईरान अमेरिका की जंग में ऐसा खतरनाक मोड़ आया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया के होटल्स मालिक की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने 10 दिन का ब्रेक क्या लिया, ईरान ने अपना टारगेट बदल लिया। ईरान ने अब उन होटल्स को उड़ाने की धमकी दी है जहां अमेरिकी सैनिकों ने शरण लिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का आरोप है कि अमेरिकी फौज मानव ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का वो खौफनाक अल्टीमेटम जिसने दुबई से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमला न करने का वादा किया, लेकिन ईरान को इस शांति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ईरान ने अब सीधे चोट देने के लिए अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखा। ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जिन जिन होटलों में अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं वे अब वैध टारगेट हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि युद्ध शुरू होते ही अमेरिकी सैनिक अपने मिलिट्री बेस छोड़कर खाड़ी देशों के होटलों और दफ्तरों में छिपने के लिए भाग गए। ईरान का दावा है कि अमेरिका आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि होटल मालिकों को सीधा अल्टीमेटम जारी कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन के होटल मालिकों को सख्त लहजे में कहा है अपने होटलों में अमेरिकी सैनिकों को बुकिंग न दे वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान की खुफिया एजेंसी ने सीरिया, लेबनान और यहाँ तक कि जिबूती में भी उन जगहों की पहचान कर ली जहाँ अमेरिकी सैन्यकर्मी ठहरे हुए हैं। ईरान का कहना है कि अगर इन होटलों ने बुकिंग रद्द नहीं की तो मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। हालांकि खाड़ी देशों ने बार बार ईरान के इन आरोपों को नकारा है। यूएई और बहरीन ने युद्ध से पहले भी साफ कर दिया था कि वे अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। लेकिन ईरान को शक है कि अमेरिका चोरी छिपे इन्हीं देशों की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब होटल मालिकों के सामने धर्म संकट है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के मेहमान हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफ। ईरान की यह धमकी महज लफाजी नहीं है, क्योंकि काफर कासिम में जो हुआ वो दुनिया देख चुकी है। अगर ईरान ने सचमुच होटलों को निशाना बनाना शुरू किया तो ये जंग टूरिज्म और ग्लोबल इकोनॉमी को भी राख कर देगी। क्या ट्रंप अपने सैनिकों को होटलों से वापस बुलाएंगे
या फिर ये अल्टीमेटम किसी बड़े धमाके की शुरुआत है? बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सैन्य कमांडर इन चीफ ने आदेश दिया है, अमेरिकी सैनिकों को लेकर सशस्त्र बलों को आदेश है, यूएस सैनिक हमला करते हैं तो उन्हें पकड़ लो। यूएस सैनिकों को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कई अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने पकड़ लिया है जो पैराट्रूपर्स बनकर ईरान के सरजमी पर उतरने की कोशिश कर रहे थे, ईरानी आइलैंड पर उतरने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई सैनिक इस वक्त ईरान के कब्जे में है, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। सुलेमानी को खत्म करने का बड़ा फैसला था, हम न्याय और जीतने के लिए लड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को सही बताया, जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस जंग को गलत मान रही है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को जायज ठहराया है और सही करार दिया है। वो कह रहे हैं कि सुलेमानी को खत्म करने का फैसला बड़ा था, सही था, हम न्याय और जीतने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस एक तरह से फैसले को जायज ठहराने की कोशिश की है और साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली और कह रहे हैं हम न्याय और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग अब वियतनाम और अफगानिस्तान से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है? आसमान से बरसती मिसाइलों के बीच अब जमीनी जंग की आहट सुनाई देने लग गई है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक की आशंका को देखते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 10 लाख से ज्यादा सैनिक, जी हां, ईरान ने 1 मिलियन से ज्यादा लड़ाकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। तेहरान का दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन के रास्ते हमला करने की गलती की तो अमेरिकी सैनिकों के ताबूत यहीं बनाए जाएंगे। ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर जमीनी रिपोर्ट तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरानी सैनिकों का सैलाब दिख रहा है। अमेरिका की ओर से संभावित जमीनी हमले को भांपते हुए ईरान ने अपने 10 लाख सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। ईरान की मिलिट्री मशीनरी इस वक्त वॉर मोड में है। सैनिकों को आधुनिक हथियार, नाइट विजन चश्मे और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मानसिक तैयारी। ईरानी कमांडर्स ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है कि ये जंग सिर्फ देश की नहीं बल्कि वजूद की। ईरान की मीडिया का दावा है कि उनके सैनिक अमेरिकी हवाई हमलों से नहीं डरते बल्कि वे जमीनी जंग का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना का मानना है कि आसमान से होने वाले हमलों का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उलझाना उनके लिए आसान होगा। ईरानी रणनीतिकारों का मानना है कि जमीनी जंग में अमेरिका की तकनीक फेल हो जाएगी और वहां शुरू होगा गुरिल्ला वॉर। ईरान का भूगोल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान अमेरिकी फौज के लिए भूल भुलैया बन सकते हैं। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि जमीनी हमला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। उधर अमेरिका की ओर से अभी तक जमीनी हमले का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर सैनिकों की हलचल इशारा कर रही है कि ट्रंप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने दक्षिणी ईरान से एंट्री की तो उसे दुनिया की सबसे मोटिवेटेड और बड़ी आर्मी का सामना करना होगा। यह जंग महीनों नहीं सालों खिंच सकती है। क्या ट्रंप इस ट्रैप में फंसेंगे या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चाल है?
10 लाख सैनिक और एक जिद्दी दुश्मन। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों का शिकार करने को तैयार है। अगर ट्रंप ने जमीनी हमले का आदेश दिया तो दुनिया एक ऐसा नरसंहार देखेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। क्या ये 10 लाख सैनिक अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ पाएंगे? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सैनिकों पर ईरान की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ईरान के कई यूएस मरीन सैनिकों को पकड़ लिया गया है। खर्ग द्वीप पर पैरा ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे थे, असफल लैंडिंग के दौरान ये एक्शन हुआ। ये गिरफ्तारी सफलतापूर्वक की गई है, ये ईरान का दावा। और कुछ वीडियोस भी जारी किए गए हैं ईरान की तरफ से। अमेरिकी सैनिकों के वीडियोस हैं जिसे इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अमेरिकी सैनिक खर्ग द्वीप पर पैरा ड्रॉप की कोशिश में थे और पैराट्रूपर्स थे, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और उनको ईरान ने कैद कर लिया है, पकड़ लिया है और उसके बाद अब उन्हें अमेरिका के सामने लाया जा रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। वहीं ईरान के इस्फहान प्रांत में बड़ा हमला हुआ है। घात लगाकर ईरानी आर्मी पर अटैक किया गया है। इस्फहान प्रांत में इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ईरान के इस्फहान में बड़ा अटैक किया गया है। घात लगाकर ईरानी आर्मी पर अटैक किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा हमला हुआ है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस्फहान प्रांत है जहां पर घात लगाकर ईरानी आर्मी पर अटैक किया गया। मिडिल ईस्ट की लड़ाई उस मुकाम पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इजराइल ने ईरान के कलेजे पर वार किया है, अराक और यज़्द के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सऊदी अरब के अल खर्ज में अमेरिकी विमान बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ कच्चा तेल $111 पर बैरल के पार चला गया है। दुनिया की कमर टूट रही है। ट्रंप कह रहे हैं उन्हें ईरान से गिफ्ट मिला है, लेकिन IRGC गार्ड्स कह रहे हैं कि आंख के बदले सिर्फ आंख नहीं, अब पूरा चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। अराक स्थित शहीद खोंदाव हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत के अरकदान एलोकेक संयंत्र पर इजरायली बम बरसे। इजराइल का दावा है कि यहाँ परमाणु बम बनाने का कच्चा माल तैयार होता था। हालांकि राहत की बात यह है कि रेडिएशन का खतरा नहीं है, लेकिन ईरान के एरोस्पेस कमांडर मजीद मूसवी ने साफ कर दिया है कि अब जवाब बेहद खौफनाक होगा। ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील प्लांट भी खंडर बन चुके हैं और अब तक 2000 से ज्यादा ईरानी नागरिक इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बारूद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक कदम आगे 2 कदम पीछे की रणनीति चली है। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की समय सीमा 10 दिन बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दी है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने दोस्ती के तौर पर 8 तेल टैंकर्स निकाले हैं, लेकिन IRGC ने इस दावे की हवा निकाल दी। IRGC ने कहा हॉर्मुज अभी बंद है और सबूत के तौर पर चीन के 2 जहाज समेत 3 जहाजों को बेइज्जत करके वापस लौटा दिया। उधर G7 की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा और अमेरिका को जमीन पर सैनिक उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका को गहरे जख्म दिए हैं। सऊदी अरब के अल खर्ज सैन्य अड्डे पर तैनात अमेरिकी विमान बेड़े को भारी नुकसान पहुंचा। ईंधन भरने वाले कई विमान खाक हो चुके हैं।
यही नहीं, ईरान के मिसाइल हमलों ने कुवैत के उन बंदरगाहों को भी तबाह कर दिया जो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा थे। यानी इस जंग में अब चीन को भी दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के आसमान में ईरान की 84वीं लहर की मिसाइलें अब तबाही का नया नाम बन चुकी हैं। लेबनान में 1100 मौतें, ईरान में 2000 से ज्यादा मौतें और 1,80,000 लोग बेघर। आंकड़े बता रहे हैं कि ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बन चुका है। ट्रंप की 6 अप्रैल की डेडलाइन करीब है, लेकिन जमीन पर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या मार्को रूबियो का कुछ हफ्तों में अंत वाला दावा सच होगा या ये जंग पूरी दुनिया को लील जाएगी? एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के केश्म द्वीप के पास बड़ा एक्शन हुआ है। मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई है। होर्मुज पार करते वक्त ईरान ने हमला किया है, मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि यह मालवाहक जहाज बिना परमिशन के इस इलाके को पार करने की कोशिश कर रहा था और समंदर कैसे जल रहा है ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसे ही कहते हैं पानी में आग लगा देना। ईरान ने पानी में आग लगा दिया है और होर्मुज स्ट्रेट जल रहा है। कोई भी जहाज जो इस इलाके से निकलेगा उसका यही हाल होगा, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए इस जहाज को किस तरह से निशाना बनाया गया और पूरा जहाज धू धू करके जलता हुआ नजर आ रहा है। और बीच बीच में धमाके की आवाज भी आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर बताई जा रही है। होर्मुज स्ट्रेट में यह जहाज बगैर ईरान के परमिशन के निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने पहले ही कहा है कि कोई भी जहाज जो यहां से जाना चाहता है उसे IRGC की परमिशन लेनी होगी और बिना परमिशन के कोई भी होर्मुज पार ना करे। अगर किसी ने भी होर्मुज पार करने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, दक्षिणी लेबनान में 2 जर्नलिस्ट की मौत हो गई है। इजरायली हमले में 2 जर्नलिस्ट की मौत हुई है। पत्रकारों की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही है, तस्वीर देखिए। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीर है जहां पर 2 पत्रकारों की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया। दोनों पत्रकारों की मौत हो गई है और इजराइल ने यह अटैक किया है। इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान की तस्वीर है, 2 पत्रकारों की मौत हुई है। इजरायली हमले में 2 पत्रकारों की जान गई है। पत्रकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया था जिसके बाद वो बच नहीं पाए। हमला इतना सटीक था, इतना भीषण था कि 2 मिनट के अंदर ही इतना बड़ा धमाका हुआ कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तस्वीर आपके सामने। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक इजराइल के ड्रोन की तस्वीर, इजराइल के ड्रोन की तस्वीर जिसे इस विजुअल को कैप्चर किया गया और जिससे इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका इस्तेमाल इजराइल बड़े पैमाने पर इस जंग के दरमियान कर रहा है और पत्रकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक जो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई तस्वीर जो जमीन से आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, धमाके की आवाज, धमाके की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इजरायली ड्रोन ने जो फुटेज कैप्चर किया है हमले के बाद, उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन ईरान जंग शुरू होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें कम नहीं हुई, बढ़ती ही गईं। और अब खबर यह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नेटो इतिहास बन सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के देशों को मझधार में छोड़ने का मन बना लिया है? अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस मौके पर जश्न के बजाय मातम और गुस्से की गूंज है। ट्रंप ने अपने नेटो सहयोगियों को वो धमकी दी है जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग अब 1 महीने की दहलीज पार कर चुकी है।
लेकिन इस युद्ध ने वॉशिंगटन और यूरोप के बीच की दरार को एक खाई बना दिया है। ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे इस युद्ध में अमेरिका को सैन्य और भौतिक सहायता नहीं देते तो अमेरिका भी गठबंधन की रक्षा प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रंप इस बात से आग बबूला है कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ लोहा ले रहा है, तब नेटो के यूरोपीय सदस्य देश मदद करने से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप ने दो टूक लहजे में कहा, हमें नेटो में रहने की कोई मजबूरी नहीं है। ट्रंप की इस धमकी ने नेटो के उस बुनियादी नियम पर सवाल खड़े कर दिए हैं जैसे म्यूचुअल डिफेंस प्रावधान कहा जाता है, यानी एक पर हमला सब पर हमला। ट्रंप का सीधा तर्क है, अगर अमेरिका के युद्ध में यूरोप का खून नहीं बहेगा तो यूरोप की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक अपनी जान क्यों दे। दरअसल फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ईरान के खिलाफ इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वे कूदे तो रूस और ईरान मिलकर यूरोप को निशाना बनाएंगे। लेकिन ट्रंप को यह न्यूट्रल रवैया पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब नेटो का मुफ्त रक्षक बनकर नहीं रहेगा। युद्ध को 30 दिन बीत चुके हैं, हजारों मौतें हो चुकी हैं। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों तक को निशाना बनाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका खुद को अकेला महसूस कर रहा है। ट्रंप की यह नाराजगी असल में उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार है। जानकारों का मानना है कि अगर नेटो देशों ने अगले कुछ दिनों में अपनी सेना या संसाधन ईरान की तरफ नहीं भेजे तो ट्रंप नेटो से बाहर निकलने का आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। हमें उनके साथ रहने की जरूरत नहीं। ट्रंप के ये 7 शब्द दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। अगर अमेरिका नेटो से पीछे हटा तो पुतिन के लिए यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा और ईरान का हौसला भी बढ़ जाएगा। क्या ये 2026 की सबसे बड़ी कूटनीतिक तबाही है? क्या नेटो देश ट्रंप के दबाव में आकर ईरान युद्ध में कूदेंगे? अगले कुछ घंटे ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए निर्णायक होने वाले हैं। ईरान के लूजर वाले बयान पर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया है। बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मैं लूजर्स के साथ समय बिताता हूं। लूजर्स के साथ समय बिताने में अच्छा लगता है। मुझे सफल लोग नापसंद हैं। सफल लोगों की कहानियां सुननी पड़ती हैं। मेरी सफलता की कहानी सुनने वाले लोग ही मुझे पसंद हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आपको बता दें, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को लूजर बताया था और कहा था कि वो जंग हार चुके हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मैं लूजर्स के साथ समय बिताना पसंद करता हूं। लूजर्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मुझे सफल लोग नापसंद हैं क्योंकि सफल लोगों की कहानियां सुननी पड़ती हैं और मेरी सफलता की कहानी सुनने वाले लोग ही मुझे पसंद है। लेकिन इस बीच खबर है कि इजराइल और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या पर्दे के पीछे एक ऐसी जंग छिड़ गई है जो हमास और ईरान की जंग से ज्यादा खतरनाक है? खबर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर जमकर लताड़ लगा दी। वेंस का आरोप है कि बीबी ने ईरान में तख्ता पलट का झूठा ख्वाब दिखाकर ट्रंप प्रशासन को गुमराह किया। कैसे एक फोन कॉल ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया, आइए देखते हैं। ईरान युद्ध को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जीत का वो दावा कहीं नजर नहीं आ रहा जो युद्ध शुरू होने से पहले किया गया था। एक विस्फोटक रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पीएम नेतन्याहू के बीच इस हफ्ते बेहद तीखी बातचीत हुई। अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि वेंस इस बात से आग बबूला है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को झूठी उम्मीदें दिलाई थी। यकीन दिलाया गया था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज बहुत आसान हो, लेकिन हकीकत यह है कि 1 महीने बाद भी ईरान का किला ढहा नहीं है। वेंस ने 2 टूक कह दिया कि इन अति उत्साही दावों ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। मामला सिर्फ दावों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का एक और चौंकाने वाला दावा है कि इजराइल जानबूझकर जेडी वेंस की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के कुछ कट्टरपंथी अधिकारी मानते हैं कि
कि वेंस ईरान के प्रति उतने सख्त नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। दरअसल वेंस इस वक्त जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ मिलकर शांति वार्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जबकि नेतन्याहू इस युद्ध को और लंबा खींचना चाहते हैं। वेंस के सलाहकारों को शक है कि इजरायली लॉबी उन्हें दरकिनार करने की साजिश रच रही है। हालांकि इजरायल ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी। जानकारों का मानना है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये फूट गहरी हुई तो इसका सबसे बड़ा फायदा ईरान को होगा। अगर अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे या सैन्य सहायता में कटौती की तो ईरान इजरायल पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। युद्ध अभी कुछ हफ्तों तक चलने के आसार हैं, लेकिन गठबंधन के भीतर का ये कोल्ड वॉर इजरायल की सैन्य क्षमता पर भारी पड़ सकता है। क्या नेतन्याहू अपनी साख बचाने के चक्कर में इजरायल की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं? वेंस की फटकार ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब बीवी के हर दावे पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करेगा। दोस्ती अपनी जगह और युद्ध की हकीकत अपनी जगह। जेडी वेंस का यह सख्त रवैया इजरायल के लिए खतरे की घंटी है। अगर वॉशिंगटन ने तेहरान में तख्ता पलट की उम्मीद छोड़ दी तो नेतन्याहू के पास प्लान बी क्या है? ये मतभेद ईरान को महायुद्ध का विजेता बना देंगे। ये सवाल अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। अमेरिका को जंग में अब तक बहुत भारी नुकसान हो चुका है। शायद इतने नुकसान की आशंका ट्रंप और नेतन्याहू को भी नहीं थी, और यही वजह है कि ट्रंप अब जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने जबरदस्त पलटवार की। अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खाली हो रही है। करोड़ों की मिसाइलें कुछ लाख के ड्रोन को गिराने में बर्बाद हो रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो रहा है और जंग से पीछे हटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके बाद अब अमेरिका नई रणनीति बनाने में लगा है। ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इन हमलों में अमेरिकी ईंधन भरने वाले कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिका सेंट्रल कमांड के अनुसार 1 महीने से चल रहे संघर्ष में 300 से अधिक सैनिक घायल हुए। हालांकि ज्यादातर घायल ठीक होकर ड्यूटी पर लौट आए। यह इस जंग के दौरान इस एयरबेस पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी यहां मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है, जिसमें 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना रहा है। अनुमान है कि सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका को 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। युद्ध के दौरान अमेरिका को अब तक कई और बड़े झटके भी लगे। 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमानों को गलती से कुवैत की एयर डिफेंस ने मार गिराया। हालांकि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इराक में 2 KC-135 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरान के हमलों में अब तक 10 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ मिसाइल से गिराए गए, जबकि कुछ जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। इसके अलावा एक थर्ड मिसाइल सिस्टम का रडार भी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी कीमत करीब $300 मिलियन बताई जाती है।
तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। बताया जा रहा है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट के पास तैनात करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये पहले से मौजूद कैरियर को रिप्लेस करेगा या उनके साथ जुड़कर ऑपरेशन को और ज्यादा मजबूती देगा। इसके अलावा अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में भीषण आग लगी। बताया गया कि इसके बाद उसे मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। साफ है कि अमेरिका को इस जंग में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका सीज फायर चाह रहा है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर की गुजारिश कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के दावों को नकार दिया। खबर है कि ईरान बातचीत अमेरिका की ओर से जेडी वेंस की मौजूदगी चाहता है। दरअसल माना जा रहा था कि जेडी वेंस जंग के विरोध में और अब सीज फायर के लिए वो एक्टिव हो गए हैं। जेडी वेंस को सीज फायर के लिए अधिकृत किया गया तो वेंस ने सबसे पहले कतर से संपर्क किया। कतर के प्रधानमंत्री के साथ वेंस ने एक मीटिंग भी की। जंग में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पाकिस्तान अमेरिका के संदेशों को ईरान तक पहुंचा रहा है, वहीं तुर्की खाड़ी देशों को साध रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने सीज फायर के लिए मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता के सबसे पुराने खिलाड़ी कतर को एक्टिव किया है। खबरों के मुताबिक वेंस और कतर के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की गई, जिसमें ईरान समस्या को सुलझाने पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक वेंस ने पहले यूएई के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलवाया, जहां उनसे लंबी बात की। बताया जा रहा है कि जेडी वेंस के लिए यह समझौता काफी अहम है, क्योंकि वेंस शुरू से ईरान युद्ध का विरोध कर रहे हैं। वेंस नहीं चाहते थे कि अमेरिका ये युद्ध इजराइल के लिए लड़े। यही वजह है कि ट्रंप ने युद्ध विराम की कमान वेंस को सौंपी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वेंस के लिए ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस बीच जानकारी मिली कि अब वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच ब्लेम गेम का दौर शुरू हो गया है। खबर है कि ट्रंप के सबसे वफादार और कड़े तेवर वाले शख्स जेडी वेंस की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई और जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि एक बेहद तनावपूर्ण फोन कॉल में वेंस नेतन्याहू की क्लास लगाते हुए उन्हें बुरी तरह लताड़ रहे थे। वेंस ने सीधा आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो सपना दिखाया वो पूरी तरह झूठ और खोखला साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने ही ट्रंप को बहला फुसलाकर जंग में घसीटा। खबर है कि जेडी वेंस ने फोन पर नेतन्याहू को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हो रही हिंसा को लेकर जमकर लताड़ा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इजराइल ने जानबूझकर इस खबर को प्लान किया ताकि जेडी वेंस को इजराइल विरोधी दिखाकर उनकी छवि को खराब किया जा सके। हालांकि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन खबर है कि अब वास्तव में अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद बरसा रहा है, लेकिन अब अरब देश उसके खिलाफ लामबंद होने लगे। सऊदी अरब और ईरान के संबंध वैसे बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में लामबंदी हुई तो ये मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी खबर नहीं। अमेरिका और इजराइल ने जंग की शुरुआत क्या की? ईरान ने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। अरब देशों पर ऐसी बारूदी बारिश की कि दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने सऊदी अरब पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया। इस
इस हमले में सैन्य बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ ही, अमेरिका के ईंधन भरने वाले कई विमानों को भी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ईरान के सऊदी अरब पर हुए हमले में अमेरिका के भी 10 जवान जख्मी हो गए। इस बेस पर पहले भी हमले किए जा चुके हैं। दरअसल ईरान ने सऊदी अरब पर अब तक बहुत बड़े हमले किए। ईरान ने सऊदी अरब के तेल और गैस के केंद्रों पर भी हमले किए। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको पर भी भारी तबाही हुई। इस बीच खबर है कि अब सऊदी अरब सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है। हालांकि अभी तक सऊदी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले तेज करने को कहा। इसके अलावा उसने जंग में उतरने से जुड़े सभी विकल्प खुले रखे। माना जा रहा है कि ईरान के हमलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए सऊदी पहले से आक्रामक रणनीति अपना सकता है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसके खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है तो वो सऊदी अरब और कुवैत के तेल ठिकानों, पावर प्लांट और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के अहम तेल ठिकानों और बिजली संयंत्रों को टारगेट लिस्ट में भी शामिल किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजे से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्ट्रेट से बचने के लिए रेड सी तक पाइपलाइनें बनाई हैं, लेकिन ईरान ने इन पाइपलाइंस पर भी हमले किए। अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो वो जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के इन अहम ठिकानों पर हमला कर सकता है। सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है, जबकि ईरान शिया नेतृत्व का दावा करता है। दोनों देशों के बीच ये कंपटीशन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी है। ऐसे में सऊदी नहीं चाहता कि इस युद्ध के बाद ईरान और मजबूत होकर के उभरे। ईरान के साथ कई प्रॉक्सी समूह जुड़े हैं, जिनमें यमन के हूती विद्रोही सबसे अहम है। हूती पहले भी सऊदी के तेल ठिकानों और शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। साफ है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और वो जंग में भी उतर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।